22,540 के ऊपर निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है, 48,620 के ऊपर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। यहाँ पे दोनों इंडाइसेस में एक अच्छी तेजी देखने को मिली है। अगर मैं बैंक निफ्टी के कंपेयर में निफ्टी की बात करूँ तो आज सेकेंड ट्रेडिंग सेशन था जहाँ पे निफ्टी में एक वन साइडेड तेजी देखने को मिली बजाय बैंक निफ्टी के। बैंक निफ्टी में भी यहाँ पे बैंक निफ्टी पॉजिटिव मोड पे जाके क्लोजिंग हुआ है, लेकिन बैंक निफ्टी निफ्टी के कंपेयर में उतना परफॉर्मेंस ना कल दिया था वेडनेसडे के दिन, ना ही आज थर्सडे की मार्केट में देखने को मिला है। दोनों इंडाइसेस में मॉर्निंग में एक अच्छा खासा शानदार गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन ऊपरी लेवल से दोनों इंडाइसेस में एक अच्छी खासी सेलिंग प्रेशर माउंट होते हुए देखने को मिला। और यहाँ पे दोनों इंडाइसेस में जो सुबह एक जो गैप अप ओपनिंग देखने को मिली थी वो गवाते हुए देखने को मिले, और देन आफ्टर बाद में निफ्टी तो रॉकेट बन गया और बैंक निफ्टी एकदम साइडवे में जाके ट्रेड करते देखने को मिला। बैंक निफ्टी में मूवमेंट आई, ऐसा नहीं कि नहीं आई, लेकिन बैंक निफ्टी की कंपनी में फिर निफ्टी में अच्छी मूवमेंट देखने को मिली। ये सारे पॉइंट जब हम लोग निफ्टी और बैंक निफ्टी के 15 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तब वहाँ पे कवर करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि वीडियो की शुरुआत हम यहाँ पे सबसे पहले ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट से करते हैं, देन आपका निफ्टी और बैंक निफ्टी की 15 मिनट की चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में देर ना करते वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। मेरा नाम रमेश तिवारी है और आप सभी दोस्तों का आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। बात करेंगे यूरोपियन मार्केट के तीनों कंपोनेंट की। तो प्रेजेंट में डैक्स यहाँ पे आधा परसेंट के पास में हमें पॉजिटिव ट्रेड करते देखने को मिल रहा है। एफटीएससी 0.5% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है और सीएससी यहाँ पे फ्लैट टू नेगेटिव ट्रेड करते देखने को मिल रहा है। बात करेंगे यूएस मार्केट के तीनों कंपोनेंट की जो प्रेजेंट में फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं। डाउ जो प्रेजेंट में फ्यूचर में ऑलमोस्ट 1% के पास में जाके नेगेटिव ट्रेड कर रहा है। S&P 500 यहाँ पे 1% नेगेटिव ट्रेड कर रहा है और नैस्डैक यहाँ पे 1.25% के पास में नेगेटिव ट्रेड करते हुए देखने को मिला है। यूएसडी अलर्ट 87.12 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है और ब्रेंट ऑयल 69.51 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ये तो बात हो गई कि प्रेजेंट में हमें ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट का क्या ट्रेडिंग सेटअप देखने को मिला। चलिए चेक करेंगे वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस है जिसको ब्रेक करने के बाद में हमें फ्राइडे के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। उससे पहले चेक करेंगे कि थर्सडे के दिन आज जिसमें निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, आज हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। दोस्तों हम लोग बैंक निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए हैं। 9:15 की ये पहली कैंडल है। मार्केट में एक शानदार गैप अप ओपनिंग देखने को मिली, लेकिन उसी के साथ में इसी पहली कैंडल में एक मार्केट में जितनी तेजी थी वो गवाते हुए देखने को मिला है और मार्केट में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। अगर आज डे लो की बात करूं तो यहाँ पे 9:45 में इस कैंडल ने जो आज लो दिया था वो थे 48,299। आज सारा दिन जो निफ्टी में हमें जो लो देखने को मिला बैंक निफ्टी में वो यही है। देन अब इसके बाद में यहाँ पे मार्केट में एक रिकवरी देखने को मिली, लेकिन ऐसे जैसे जितनी मूवमेंट हमें निफ्टी में देखने को मिली उतनी मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में नहीं देखने को मिल रही है। और ये आज का ये दूसरा ट्रेडिंग सेशन है। यहाँ पे ये फीलिंग आप लोगों में आनी चाहिए कि कुछ तो गड़बड़ है दया। तो ये वाकई में एक सोचने वाला कॉन्सेप्ट है, सब्जेक्ट है कि निफ्टी में तेजी देखने को मिल रही है और बैंक निफ्टी में नहीं। कुछ तो भी गड़बड़ है। अभी वो आने वाले दिनों में आपको देखने को मिल जाएंगी। तो यहाँ पे एंड ऑफ द डे इस लास्ट कैंडल की हमें जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 48,608। यहाँ पे ये जो लास्ट कैंडल है हमने हमारा जो क्रूशियल रेजिस्टेंस बताए थे थर्सडे मार्केट से रिलेटेड उसी जोन के पास में हमें जाके देखने को मिली है और 10 डे ईएमए की क्लोजिंग देखने को मिली है 48,608। यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग इसी 10 डे ईएमए के पास में हमें देखने को मिली है। ये तो बात हो गई कि थर्सडे के दिन हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिली। चलिए चेक करेंगे फ्राइडे के दिन वो कौन से कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट है जिसको ब्रेक करने के बाद में बैंक निफ्टी में हमें एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिल सकती है। सबसे पहले कुछ रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं। एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे हमें निफ्टी बैंक में जहाँ पे थर्सडे के दिन कुछ रेजिस्टेंस आते हुए देखने को मिल रहा है वो जोन है 48,800 48,800। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी इस कुछ रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल इसके ऊपर जाकर क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो अपसाइड में आप लोगों को जो रेजिस्टेंस वन देखने को मिल सकता है फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी में वो रहेंगे 48,975 48,975। सेकेंड क्रूशियल रजिस्टर 49,138 49,138। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रजिस्टर 49,288 49,288। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करेंगे क्रूशियल सपोर्ट की तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे थर्सडे के दिन बैंक निफ्टी में जहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट लेते हुए देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी वो जोन है 48,402 48,402। किसी भी रीजन से फ्राइडे के दिन अगर ये क्रूशियल सपोर्ट बैंक निफ्टी ब्रेक करती है प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल्स नीचे क्लोज करती है
तो डाउन साइड में आप लोगों को जो कुशल सपोर्ट 1 एक्टिव होते देखने को मिल सकता है फ्राइडे के दिन, वो जोन रहेगी 48,236, 48,236। सेकेंड कुशल सपोर्ट 48,067, 48,067। थर्ड और लास्ट कुशल सपोर्ट 47,905, 47,905। ये तो बात होगी एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में कुशल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस करें उसके पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। देखिए दोस्तों, मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से अगर आप लोगों को यहाँ पे किसी प्रकार का कोई नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो हमारे चैनल को आपके दोस्तों के साथ में शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो दोस्तों यहाँ से लाइक कीजिए। और हमारी नई ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। अगर आप लोग टेक्निकल सीखने में इंटरेस्टेड है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया जा रहा है उस नंबर पर कम्युनिकेट करके हमारे आने वाले ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लासेस की इंफॉर्मेशन वहां से आप कलेक्ट कर सकते हैं और लर्न विथ अर्न फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। चलिए बात करेंगे बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें बैंक निफ्टी के पुट साइड में चलना पड़ेगा। एज पर यहाँ पे हमें जो पुट के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में आप सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो जोन है 48,500। देखिए दोस्तों, कल तक हमें जो कुशल सपोर्ट देखने को मिल रहा था वो थे 48,000 के। नो डाउट आज भी यहाँ पे बैंक निफ्टी में वही कुशल सपोर्ट है, लेकिन अब कल के कंपेयर में और आज यानी कि थर्सडे और फ्राइडे के बीच में 48,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे 48,500 के स्ट्राइक पे हम एक अच्छा खासा यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होते हुए देखने को मिला है। तो ओवरऑल प्रेजेंट में अब यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 48,500 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 48,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की है। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर बैंक निफ्टी आपको 48,500 की क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाकर ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा बैंक निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर बैंक निफ्टी इस क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक करती है, इसके नीचे आके सस्टेन करती है, सस्टेन करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ये आप लोगों को एक अच्छा खासा डाउन साइड देखने को मिलेगा। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छा बाउंस देखने को मिल सकता है, इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो कुशल सपोर्ट का काम करेगा इस पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 48,500। बात करें कुशल रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो कॉल का डाटा देखने को मिल रहा है 49,000 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर बैंक निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी 49,000 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 49,000 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए हैं। चलिए इसे भी और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, यही जोन कल भी क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम कर रहा था और आज भी यहाँ पे थर्सडे के दिन इसी जोन पे हमें एक अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप होते हुए देखने को मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे आने वाले दिन किसी भी रीजन से निफ्टी जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, इसके ऊपर जाकर सस्टेन करती है, तो ही आपको निफ्टी में एक अच्छा खासा अपमूव आते हुए देखने को मिल सकता है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से बैंक निफ्टी में आपको गिरावट देखने को मिल सकती है, इन्हीं लेवल के पास से बैंक निफ्टी में आपको वापस से प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा इस पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 49,000 के। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के 50 मिनट के चार्ट की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, हम लोग निफ्टी के 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे आ गए। 9:15 की पहली कैंडल है, मार्केट में एक शानदार गैप अप देखने को मिला था। देन आफ्टर दोनों एनालिसिस में एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिला। यहाँ पे जैसी मार्केट यहाँ पे जब अप मूवमेंट में आने लगा, जैसे-जैसे धीरे-धीरे एक-एक नए-नए हाई बनाते हुए देखने को मिला और यहाँ हमारा जो क्रूशियल रेजिस्टेंस था, इसे कहते हैं प्रॉपर वे से रेजिस्टेंस को ब्रेक करना। जैसे यहाँ पे हमारा पहला जो क्रूशियल रेजिस्टेंस था वो थे 22,400 और 22,450। ये हमारा पहला अपसाइड का जो व्यू थे, रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे इस कैंडल ने हमारा पहला जो टारगेट था वो लिया, पहले जो प्रेडिक्शन थे वो एक्टिव किए। देन आफ्टर इस कैंडल में एक खासा एक शानदार फॉल देखने को मिला और यहाँ पे वापस से मार्केट नीचे आते देखने को मिला। देन आफ्टर धीरे 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 वापस से मार्केट ने हमारा कुछ रेजिस्टेंस ब्रेक किया, फिर रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3। यहाँ पे जो थर्ड और लास्ट रेजिस्टेंस था, आज मार्केट डे हाई के पास में निफ्टी की यहाँ पे क्लोजिंग देखने को मिली है
और इस लास्ट कैंडल की जो क्लोजिंग देखने को मिली है वो है 22,529 और हमारा थर्ड और लास्ट जो आज टारगेट था वो थे 22,557। यहाँ पे निफ्टी ने हमारे तीनों टारगेट लिए। बात करनी 10 डे में की तो 10 डे में की क्लोजिंग देखने को मिली 22,507। यहाँ पे कैंडल इस 10 डे ईएमए के ऊपर ही हमें क्लोज होते हुए देखने को मिला है। इसीलिए मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि बैंक निफ्टी के कंपेयर में हमें निफ्टी में बहुत शानदार मूवमेंट देखने को मिली। लेकिन देखिए दोस्तों, कल के भी वीडियो में मैंने एक मैसेज दिया था, आज के भी वीडियो में सेम मैसेज है। अभी भी एज पर माइक्रो इकोनॉमी, एज पर जो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट है, कोई सर्कमस्टेंसेस में किसी प्रकार का कोई मेजर पॉजिटिव साइड में डेवलपमेंट नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ट्रैप मत होना किसी भी रीजन से। अगर किसी भी कोई भी एक अच्छी कुछ न्यूज अगर आती है, किसी भी प्रकार का कोई रिलीफ देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पे समझेंगे ओवरऑल मार्केट में प्रेजेंट में तो कोई भी रीजन नहीं है जो मार्केट में तेजी आ रही है। चलिए, अच्छी बात है। मार्केट वैसे भी वन साइडेड कभी फॉल नहीं करता और वो वन साइडेड कभी भी ग्रो भी नहीं करता है। तो यहाँ पे अभी ये जो मार्केट चल रहा है ये सिस्टमेटिक चल रहा है। तो अभी भी मेरा जो पर्सनल व्यू है मार्केट में बुलिश नहीं है। ये जो मैं अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, ये जो मैंने मेरा व्यू बताया हूँ, ये जो माइक्रो इकोनॉमी की डाटा पॉइंट है और टेक्निकल चार्ट, उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे ये बात कर रहा हूँ। चलिए, ये तो बात हो गई कि हमें थर्सडे के दिन निफ्टी की एक्सपायरी के दिन मार्केट में कैसी मूवमेंट देखने को मिली। अब चेक करेंगे कौन से कुछ रेजिस्टेंस और सपोर्ट है जिसको ब्रेक करने के बाद में हमें फ्राइडे के दिन निफ्टी में एक अच्छी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है। सबसे पहले कुछ रेजिस्टेंस चेक कर लेते हैं निफ्टी के लिए। दोस्तों, एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे जो हमें पास्ट हिस्ट्री देखने को मिल रही है निफ्टी की, बहुत बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस नहीं है। बहुत आज का जो यहाँ पे कैंडल का क्लोज है उसके नियर बाय में ही रेजिस्टेंस भी देखने को मिल रहा है और सपोर्ट भी देखने को मिल रहा है। अब ये बात कुछ और है कि अगर कल बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो आपको मार्केट में ये लेवल कान फटे नहीं दिखते हैं। लेकिन ओवरऑल मुझे लग रहा है कि कल मार्केट में बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन नहीं देखने को मिलेगा। मार्केट साइडवे में यानी एकदम आज के क्लोज के पास में कल ओपन होते हुए देखने को मिल सकता है। शांति से ओपनिंग देखने को मिलेंगी। साइडवे बोलने जा रहा था, साइडवे नहीं, एकदम आज के ही क्लोज के पास में कल ओपनिंग देखने को मिल सकती है निफ्टी में, ऐसा मुझे लग रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले बात करें क्रूशियल रेजिस्टेंस की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे अभी हमें निफ्टी में जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का जो लेवल काम करते देखने को मिल रहा है वो है 22,563, 22,563। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल्स के ऊपर जाके क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो अप साइड में आप लोग को जो निफ्टी में पहले क्रूशियल रेजिस्टेंस वन एक्टिव होते हुए देखने को मिल सकता है कल फ्राइडे के लिए, वो है 22,608, 22,608। सेकेंड क्रूशियल रेजिस्टेंस 22,655, 22,655। थर्ड और लास्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस 22,704, 22,704। ये तो बात होगी क्रूशियल रेजिस्टेंस की। बात करें क्रूशियल सपोर्ट की, तो एज पर 15 मिनट के टेक्निकल चार्ट पे थर्सडे के दिन निफ्टी में जहाँ पे क्रूशियल सपोर्ट लेते हुए देखने को मिल रही है वो जोन है 22,497, 22,497। किसी भी रीजन से अगर फ्राइडे के दिन यह सपोर्ट निफ्टी तोड़ती है और प्रॉपर से 15 मिनट की कैंडल्स के नीचे क्लोज करती है, क्लोज करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो ही दोस्तों हमारे लेवल वर्क करते हैं। तो डाउन साइड में आप लोगों को जो क्रूशियल सपोर्ट वन एक्टिव होते देखने को मिल सकता है निफ्टी में, वो जोन रहेंगे 22,452, 22,452। सेकंड क्रूशियल सपोर्ट 22,402, 22,402। थर्ड और लास्ट क्रूशियल सपोर्ट 22,347, 22,347। ये तो बात हो गई एज पर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम लोग निफ्टी के ऑप्शन चेन की टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं। दोस्तों, हम निफ्टी के ऑप्शन चेन पे आ गए हैं। बात करें सबसे पहले निफ्टी में क्रूशियल सपोर्ट की, तो उसके लिए हमें ऑप्शन चेन के पुट साइड में चलना पड़ेगा। तो एज पर यहाँ पे हमें जो पुट का डाटा देखने को मिल रहा है 22,500 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि किसी भी रीजन से अब अगर निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है तो निफ्टी 22,500 के क्रूशियल सपोर्ट को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 22,500 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज पुट राइटिंग की हुई है। चलिए, इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर आपको निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है और निफ्टी 22,500 के क्रूशियल सपोर्ट के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, इसको होल्ड करती है,
तो यहाँ पे निफ्टी में एक अच्छा आपको बाउंस देखने को मिल सकता है। इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में हमको एक अच्छी बाइंग देखने को मिल सकती है। तो जो कुछ सपोर्ट का काम करेगा इस पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 22,500। बात करें कुछ रेजिस्टेंस की, तो उसके लिए हमें कॉल साइड में चलना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, ये जो अभी आप ऑप्शन चेन देख रहे हैं, ये 13 मई की ऑप्शन चेन है, क्योंकि आज तो वीकली एक्सपायरी थी। आज की तो ऑप्शन चेन खत्म हो चुकी है। अब यहाँ पे फिर रिपीट कर रहा हूँ, बैंक निफ्टी की कंपेयर में हमें निफ्टी में अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। एज पर ऑप्शन चेन और एज पर प्राइस एक्शन, बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे निफ्टी में तेजी है, लेकिन अभी भी प्रॉब्लम बैंक निफ्टी में देखने को मिल रही है। तो देखिए, यहाँ पे बात करेंगे कुछ रेजिस्टेंस की, तो नियर बाई की यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस काम करते हुए देखने को मिल रहे हैं। 22,600 के स्ट्राइक पे हमें एक ह्यूज कॉल राइटिंग देखने को मिल रही है। यहाँ पे जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उनको ये लग रहा है कि अब किसी भी रीजन से अगर निफ्टी में तेजी देखने को मिलती है, तो निफ्टी 22,600 के क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक नहीं करेंगी। इसी रीजन से जो बिग शॉट है, बड़े ट्रेडर है, उन लोगों ने 22,600 के स्ट्राइक पे एक ह्यूज कॉल राइटिंग किए। चलिए इसे और आसान शब्दों में समझ लेते हैं। आने वाले दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी आपको 22,600 के क्रूशियल रेजिस्टेंस के पास में जाके ट्रेड करते हुए देखने को मिलती है, तो ये जो जोन रहेगा निफ्टी में मेरे को ब्रेक का काम करेगा। अगर निफ्टी इस क्रूशियल रेजिस्टेंस को ब्रेक करती है, प्रॉपर वे से इसके ऊपर जाके क्लोज करती है, तो ही आप लोगों को निफ्टी में एक अच्छा आपको देखने को मिल सकता है। आइदर ये वही जोन है जिस जोन के पास से आपको निफ्टी में वापस से एक गिरावट देखने को मिल सकती है, इन्हीं लेवल के पास से निफ्टी में वापस से आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए देखने को मिल सकती है। तो जो क्रूशियल रेजिस्टेंस का काम करेगा इस पर ऑप्शन चेन, वो जोन रहेंगे 22,600। ये तो बात होगी दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन और ऑप्शन चेन के पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी बैंक निफ्टी में कुछ सपोर्ट और रेजिस्टेंस। फ्राइडे के दिन किसी भी रीजन से अगर निफ्टी बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलती है, तो उस सिनारियो में हम हमारे लर्निंग ग्रुप में वो रिवर अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप लोगों को हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फॉरदर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए ना ही आपको किसी प्रकार की कोई चार्जेस पे करना है और ना ही आपको किसी प्रकार का कोई टेक्निकल कोर्स करना है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।